हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक्सीलेंट क्लासेस बाय कैप सर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ। आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं और आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र, जिसके राइटर हैं जीएल फ्रीवेंट्स। जीएल फ्रीवेंट्स के द्वारा रिटेन किया गया यह बहुत ही सुंदर, लाजवाब, रोमांचक, शानदार, झकास स्टोरी जो है यह एक फार्मर की कहानी है, एक किसान की कहानी है, जिसके बिना हम लोग का क्या है, भूखे हम मर सकते हैं अगर एक किसान अगर न रहे इस दुनिया में। और तो हम लोग खाने पीने हम लोग क्या कह सकते हैं, मर सकते हैं। तो उस गरीब किसान की कहानी है, वह कैसे भगवान को एक पत्र लिखता है और किन किन मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा फोकस हम करेंगे उसके स्टोरी पर कि जो ए लेटर टू गॉड क्या है। एक फैथफुल, उस फैथफुली या आप कह सकते हो कि एक गॉड पर अपना एक विश्वास जो है इसमें दिखाया गया कि गॉड पर एक फार्मर का कितना विश्वास रहता है, उनको दिखाया गया है। और यह जो शुरुआत जो इस फार्मर से हुआ है, उस फार्मर का नाम क्या रहता है, लेंचो होता है। उसका एक छोटा सा परिवार होता है। वह एक पर्वत पर क्या करता है, पर्वत पर रहता है, ठीक ना। और वहाँ से वह अपनी फसलों को करता है। और एक दिन उसके दिमाग में थॉट चलते हैं कि फसल तो क्या हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए हैं, पक गए हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ फसलों को, यानी कुछ बारिश की उसके ये सरोवर की आवश्यकता थी, एक बौछार की आवश्यकता थी। तभी यह सोचता है, तभी वो उसको क्या होता है, कहीं से बादल में ईस्ट वेस्ट से उसको पानी की आसार दिखाई देते हैं। और अचानक क्या होते हैं, बारिश होने लगते हैं, एकाएक बारिश। और उन बारिश की छोटे बूंदों को 5 पीसेस और बड़े बूंदों को क्या कहता है, 10 पीसेस का नाम देता है। और साथ ही साथ ऐसा उसको लगता है कि अभी बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश नहीं रुकती है, ओले पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो क्या है, पूरी के पूरी जो उसकी फसल है रद्द हो जाती है। तो वह परेशान हो जाता है और उसके वहाँ कोई भी पड़ोसी नहीं होते हैं जिससे वो अपना हेल्प ले सके। तो वह सब कुछ जिम्मेदारी किस पे डाल देता है, भगवान पे डाल देता है। और उनको क्या करता है, पत्र लिखता है। और पत्र के द्वारा कैसे पोस्ट मास्टर कैसे कैसे क्या करता है, पैसों को कलेक्ट करता है और लेंचों को पहुंचाता है। और लेंच उनका धन्यवाद कैसे करता है या क्या करता है, इन सब कहानियों को हम आगे बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक और इस रोमांचक स्टोरी का आप लाभ उठाइए, मज़ा लीजिए। चलिए ज़्यादा वीडियो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही निवेदन, एक ही रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और अगर आपको समझ में आए तो अपने प्यारे प्यारे क्या कीजिए, कमेंटों को भी पास कीजिए। और कोई भी आप स्टोरी को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या उसको प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से उसको प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, या आप भी चाहते हैं कि आप भी क्या करें, अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी की सेंटेंसों को हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं उसको समझें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में फर्स्ट हमारा लेसन है, जो लेसन का नाम है टाइटल, जिसको कह सकते हैं। टाइटल जो है हमारा शीर्षक है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जिसके क्या हैं राइटर हैं हमारे जीएल फ्रीवेंट्स, ठीक ना। तो इनके द्वारा यह कहानी का आरंभ यहाँ से होता है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको पढ़ते। कह रहा कि द हाउस द ओनली इन द इंटायर
वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कह रहा कि द हाउस माने घर, द ओनली माने केवल, वन इज इंटायर वैली माने निचली पर था, वैली माने घाटी पर, निचली घाटी पर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, लो हिल माने निचली पहाड़ी पर, इंटायर वैली माने अंदर, इंटायर मतलब अंदर की घाटी पर, और वह कहाँ पर स्थित था, सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। तो इस तरह से हम इसका अगर पूरा अनुवाद लें तो हो जाएगा कि वह मकान जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, वह पूरी घाटी में क्या था ओनली माने केवल, केवल एक ही घाटी, पूरे घाटी पर केवल एक ही घर था जो क्या हुआ था, निचली पहाड़ी पर क्या हुआ था, स्थित था या बैठा हुआ, सेट माने बैठना, बैठा हुआ था या सिचुएटेड था, स्थित था। नेक्स्ट आगे सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा कि फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम माने से, दिस हाइट माने उस जगह से, माने उस हाइट से, उस ऊंचाई से, वन कुड सी हम देख सकते थे, द रिवर द नदी एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए फसल को, डोटेड विथ द फ्लावर्स और उन फ्लावर फूलों को, डैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रोमिट माने वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट माने एक फसल, अच्छे फसल होने का। तो वहाँ से हम क्या करते गए, उस ऊंचाई से हम क्या कर सकते थे, कोई भी नदी देख सकते थे, पके हुए जो फसल थे, फूलों जो फूल था उन फसल फूलों को देख सकते थे, जो फसल क्या था, प्रोमिस कर रहा था, वादा कर रहा था एक अच्छे फसल का, एक अच्छे फसल होने का वादा कर रहा था, उस ऊंचाई से हम क्या कर सकते थे, दे सकते थे। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि द ओनली थिंग्स, केवल एक बात, क्या, द ओनली थिंग्स एक बात थी कि द अर्थ नीडेड माने पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक डाउनपोर की, या एट लीस्ट ए सरोवर माने बौछार, सरोवर मीन्स बौछार, ठीक है, एक कम से कम एक वर्षा, डाउन पर माने एक वर्षे की, ठीक है, या एट लीस्ट या कम से कम एक सरोवर की उसको क्या थी, ज़रूरत थी, ठीक ना। नेक्स्ट आगे कर थाटफुली, विचार पूर्वक करते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए, ठीक है, द मॉर्निंग द लेंचो हु न्यू हिज फील इंटीमेटली had done nothing else but see the sky toward the north। और कह रहा कि वह यह बात जानता था, जो सुबह में, जो सुबह की बात थी, ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह में, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड माने उसके खेत, ठीक है, कि इंटीमेटली हैड डन नथिंग माने कुछ नहीं हो सकता है, बट सी द स्काई, लेकिन वह क्या करता है, लेकिन सी माने देखता है, द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, और आकाश में नॉर्थ ईस्ट की तरफ वह क्या करता है, उधर देखता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा यह अर्थ हो गया कि एक पहाड़ी पर, एक पहाड़ी के चोटी पर एक मकान था, और वह पूरे घाटी में अकेला मकान था। उस ऊंचाई से हम क्या कर सकते थे, अपने पके हुए फसल और फूलों से लदे हुए एरिया जो थे उसको देख सकते थे, जो कि हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे। वहाँ पृथ्वी, और एक बात केवल थी, वो क्या थी कि पृथ्वी को केवल एक वर्षा की ज़रूरत थी, या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। वह क्या होता है, लेंचो अपने नज़दीक के खेत के नज़दीक जाता था और क्या करता था, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देख रहा था, देखने के सिवाय वह कुछ नहीं करता था, नथिंग, ये हैड डन नथिंग मैंने कुछ नहीं करता था, क्या करने, देखने के सिवाय, कहाँ, आकाश में, और किधर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो बहुत ही आसानी से इस पैसेज को हमने समझा। आगे हम चलते हैं और आगे की तरफ पैसेज को बढ़ते हैं और देखते हैं
कितनी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी, इन सेंटेंसों को भी हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से एक एक मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। कह रहा कि नाउ वी आर रियली, नाउ माने अब, वी आर रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट माने प्राप्त करने वाले थे, वास्तव में हम क्या करने वाले थे, प्राप्त करने वाले थे। क्या प्राप्त करने वाले थे, सम वाटर माने कुछ पानी। वुमेन औरत ने कहा, औरत से अपने कहता है कि वास्तव में अब हम लोग क्या होने वाले हैं, कुछ पानी पाने वाले हैं, कुछ वाटर मिलने वाला है हमको। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और जो क्या कर रही थी, सपर क्या भोजन तैयार कर रही थी जो उसकी पत्नी, वह क्या करती है, रिप्लाइड करती है, उत्तर दिया। क्या उत्तर देते हुए क्या कहा, यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। ठीक ना, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, ये कर रही है उसकी औरत जवाब देते हुए। जैसे कहती नहीं कि भगवान चाहें या ईश्वर चाहें, परमात्मा चाहें, जैसे उनकी इच्छा, तो वो भी कहती है गॉड विलिंग माने भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग, द ओल्डर बॉय, ठीक है, द ओल्डर बॉय, जो बड़ा जो लड़का था, ओल्डर बॉय बड़ा लड़का था, वह क्या कर रहा था, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहा था। वाइल, जबकि स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा बच्चा था वह क्या कर रहा था, घर के निकट, घर के समीप ही छोटा बच्चा खेल रहा था। नियर द प्लेइंग, और खेल रहे थे, मतलब बहुत से बच्चे थे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक ना, अनटिल, तब ही क्या हुआ, द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और तभी उसकी जो औरत थी सबको क्या करती है, सबको बुलाई। ठीक ना, कम फॉर डिनर, ठीक ना, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। ठीक है, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। ईट इज ड्यूरिंग द मील टाइम, यह कौन सा, मील माने भोजन, फूड, यह कौन सा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द मील टाइम जस्ट, और कह रही है कि यह क्या है, खाने का समय है, खाने आओ। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी, प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी, जस्ट माने तुरंत, एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड माने लेंचो ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। ठीक है, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हुई, गिरना शुरू हो गई। इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और कह रहा है इधर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्व में, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन माने पर्वत, ऑफ क्लाउड माने बादल के, माने उत्तरी पूर्व में बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो क्या हो रहे थे, देखने, अप्रोचिंग हो रहे, देखने को मिल रहा था। ठीक है, उत्तरी पूर्वी दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए क्या हो रहे थे, देखा जा सकता था, या अप्रोचिंग माने वहाँ तक हमारी क्या हो रही थी, पहुँच रही थी हमारी निगाहें। ठीक है, द एयर, हवा, वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर था, एयर हवा, वाज माने था, फ्रेश माने दम क्या था, ताज़ा था, ताज़ा, फ्रेश माने ताज़ा, एंड स्वीट, और स्वीट मतलब मधुर, स्वीट माने मीठा होता है ना, लेकिन यहाँ स्वीट माने मधुर, और दम फ्रेश, जैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, जब हवाएं शरीर पर पड़ती हैं तो किस तरह से एकदम ताज़ा और किस तरह से मधुर लगता है। तो वो कह रहा है कि जो उस समय का जो मौसम था, जो हवाएं बह रही थी, तो वह बहुत ही ताज़ा और क्या थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कह रहा कि द मैन, आदमी क्या करता है, द मैन वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन माने कोई दूसरा रीजन नहीं था, कारण नहीं था, डेट टू हैव द प्लेजर माने खुश होने का, फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, माने जब क्या हुआ, जब लेंचो के शरीर पर जब बारिश जो आनंद वह अनुभव किया,
जब अनुभव किया और वह बाहर गया और वहाँ से जब लौटा तो वह चीज़ें उसको क्या कर रही थी, वही चीज़ें उसको खुश करने का एक क्या थी, मात्र कारण थी और कोई दूसरा कारण नहीं था। व्हेन ही रिटर्न एक्सक्लेम्ड, और वह क्या होता है जब एक्सक्लेम्ड एकदम जब वह वापस आता है तो वह क्या कहता है, रिटर्न, व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड देयर आर नॉट ए रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब जाके वह कह रहा है कि दीज आर नॉट, ये नहीं हैं, रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदें, फॉलिंग माने गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, और यह जो बूंदें गिर रही हैं यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन, दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, और जो बिग बड़े बड़ी जो बूंदें हैं उनको 10 सेंट पीसेस के नाम देता है, एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट का, और जो सेंट पीसेस कहता है, जो बड़ी बूंदें होती हैं उसको कितना, 10 सेंट कहता है, और जो छोटी बूंदें होती हैं उसको 5 सेंट कहता है, 5 सेंट, ठीक है, 5 सेंट कहता है। चलिए यहाँ तक हमारा बहुत ही अच्छे से हम इसको समझाया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा कि विथ अ सेटिस्फाइड माने संतुष्टि के साथ, एक्सप्रेशन माने व्यक्त, एक्सप्रेशन माने एक्सप्रेशन, संतुष्टि के एक्सप्रेशन व्यक्त करता है। एंड ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ ईट फ्लावर्स, और क्या होता है वह संतुष्टि का उसके अंदर क्या होता है, भाव होता है, और जो पके हुए जो राइप कॉर्न है, पके हुए फसल हैं, ठीक है, उन फूलों को विथ इट्स फ्लावर, और उन फूलों को ड्रेड इन द सर्टेन ऑफ रेन, जिसको क्या था, जो बारिश से क्या हुआ था, ड्राफ्ट इन द सर्टेन ऑफ रेन, जो क्या हुआ था, बारिश के आवरण से ढके हुए थे, बट लेकिन सडनली अचानक, ए स्ट्रांग विंड, एक तेज हवा क्या हुई, बिगेन माने शुरू हो गई, टू विंड, और अचानक क्या हुआ, एक तेज हवाएं बहना शुरू हो गई, एंड और अलॉन्ग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और जो रेन के साथ ही साथ लार्ज स्टोन, हेल स्टोन, और पत्थरबारी होने लगा, पत्थर गिरने लगा पानी के साथ साथ। दिज ट्रूली डिड रिसेंबली न्यू सिल्वर कॉइन, और फिर भी जब वह क्या होता है, वह जो हेल स्टोन यानी वह पत्थर गिरने लगते हैं बारिश के साथ, फिर भी उन पत्थरों को क्या कहता है, सिल्वर कॉइन कहता है। दिज बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और वह जो लड़के थे वो अपने आप को क्या कर रहे थे, रेन में एक्सपोजिंग कर रहे थे। रेन आउट, रेन माने दौड़े, आउट माने बाहर, टू कलेक्ट द फ्रीजन पिलर्स, और उन बर्फ़ के टुकड़ों को वह इकट्ठा करने के लिए क्या हुए, बाहर के तरफ दौड़े, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे से एक एक को मीनिंग को, एक एक सेंटेंस को कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। इट रियल, अब कह रहा है आगे, कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैट नाउ। अब कह रहा है कि रियली मैंने वास्तव में, गेटिंग बैट मैंने अब जो भी कुछ अब हो रहा था, अब क्या हो रहा था, अब बेकार हो रहा था, खराब हो रहा था, ठीक है। अब जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा था, अब ये सही नहीं हो रहा था, अब ये सब कुछ क्या हो रहा था, बेकार हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो क्या कहता है, एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है आदमी, ठीक है। आदमी ने क्या करता है, एक्सक्लेम्ड करता है, ये आदमी कहता है, आदमी मतलब लेंचो कहता है। आई होप, में उसकी आशा थी, किसकी, लेंचो की। ईट पासेस मैंने गुजर जाएंगे, क्विकली मैंने जल्दी, और वह सोचता है, उसकी थिंकिंग होती है कि यह जो क्या होगा, ये जो भी
दुख का समय है या जो भी पत्थरबारी हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, जल्दी ही क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास, लेकिन वह गुजरा नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी नहीं गुजरा। ठीक है। फॉर एन आवर माने 1 घंटे के लिए। द हेल रैंड ऑन द हाउसेस, और वह जो पत्थर 1 घंटे तक गिरता रहा। द गार्डन बगीचे में। द हिल साइड पहाड़ी के तरफ। द कॉर्न फील्ड और उस फसल की तरफ। ऑन द होल वैली और सभी घाटी के सभी स्थान पर वो पत्थर, खेतों में, बाग बगीचों में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, चारों तरफ 1 घंटे तक कंटिन्यूसली जो क्या थे, हेल स्टॉर्म क्या हुआ, फॉल करने लगे, फिर गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, और फिर अब जब इतना 1 घंटा जब लगातार बर्फ़ कि वह सिल्वर कॉइन जिसको बोल रहा था वह जब गिरने लगा तो वह क्या हो गया, रियली में वह क्या हो गया, पूरा खेत वाइट हो गया, एज जैसे इफ कवर्ड विथ साल्ट। अब वह पूरा जो फील्ड था, साथ ही साथ जो भी घाटी थे या मक्के का जो फसल था, सब कुछ फूलों से सब जगह एवरीवेयर क्या हो गया, वाइट हो गया। और ऐसा वाइट हो गया जैसे कि उसको क्या किया गया हो, कवर्ड किया गया हो। कैसे, किससे कवर्ड किया गया हो, विथ साल्ट, नमक के द्वारा उसको क्या कर दिया हो, चारों तरफ से कवर कर दिया गया, ढक दिया गया हो, ऐसे हो गया था। नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज हमारा है, नॉट ए लीफ रिमेन, रिमेन माने बचा, ठीक है, ऑन द ट्री माने पेड़ पर। कह रहा है कि नॉट ए लीफ माने एक पत्ता भी रिमेन ऑन द ट्री माने पेड़ पर नहीं बचा, माने सभी पत्ते क्या हो गए, गिर गए उस तूफान। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो फसल था टोटली माने पूर्णतः, टोटली माने पूर्णतः वह क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर और वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वर गॉन माने जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स माने फूलों से, पौधों से। और पौधों से जो फूल थे वो भी क्या हो चुके थे, जा चुके थे, यानी गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड, लेंचो सोल माने लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड माने भर गया, विथ सैडनेस माने उदासी से। उदासी से लेंचो की आत्मा क्या हो गई, उदासी से भर गई, अर्थात उसकी आत्मा उदास हो गई। वेन माने जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, और जैसे ही आंधी तूफान वह क्या हुआ, पास्ट माने गुजरा या समाप्त हुआ। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन, और वह खेत के बीचों बीच में क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड सेड हिज सन, और अपने पुत्र से कहता है, ए प्लग ऑफ लोकेट्स माने एक टिड्डों का समूह, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और कह रहा कि एक टिड्डी जो दल होती है या एक टिड्डे का समूह जो होता है, अगर वो अभी आए होते तो वो अभी इससे ज़्यादा कुछ क्या हो चुके, इस पत्थर बारिश से कुछ न कुछ ज़्यादा छोड़ ही देते, ठीक ना। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और कह रहा दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोगों को क्या हो गए, हम लोग के पास कोई भी अनाज नहीं हो पाएगा, या कोई भी अनाज बिना, दिस ईयर से वी विल हैव नो कॉर्न माने कोई भी फसल नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि इस वर्ष हमको ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। कैसे, बिना अनाज के रहना पड़ेगा, बिना फसल के रहना पड़ेगा। डेट नाइट वाज ए सारोफुल वन, और डेट नाइट माने वह रात, ठीक है, वाज ए सारोफुल वन, और वह जो रात थी वह दुखद रात थी, माने दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और सभी कार्यों का परिणाम क्या था, कुछ नहीं था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और उसके जो भी उन्होंने अपने खेती बाड़ी में जो भी वर्क किया था या जो भी पैसा लगाया था
उस सभी कामों का परिणाम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कह रहा है देयर इज नो वन, मैंने कोई नहीं था, हु कैन हेल्प अस, जो उनकी सहायता कर सकता था। और उस पहाड़ी पर केवल उसी का एक जो घर था, ठीक ना, और उसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं था। तो कह रहा है कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वहाँ कोई उन लोगों का हेल्प नहीं कर सकता था, ठीक ना। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और कह रहा है कि हम लोग क्या होंगे, इस बार सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। बट लेकिन इन हर्ष ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, और लेकिन जो वैली घाटी के बीचों बीच में जो उसका घर था, ठीक ना, लेकिन उस घाटी के मध्यस्थ में जो हु लिव्ड इन सोलिटरी हाउस, जो उसका मात्र एक अकेला जो क्या था, अकेला घर था, वह क्या करता था, ठीक है। तो देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम द गॉड, और देयर वाज अ सिंगल होप माने उसकी एक मात्र आशा थी, क्या, हेल्प फ्रॉम द गॉड माने भगवान से सहायता। अब उसके पास जब न ही उसके पास अब कुछ बचा, न ही उसका कोई नाइबर्स था, पड़ोसी था, न ही उसके कोई आसपास नज़दीकी थे, न ही कोई उसका रिलेटिव था। तो उन लोगों के पास जब कोई हेल्प नहीं दिखाई दिया, तो एकमात्र सहारा, एकमात्र हेल्प कौन बचा, भगवान का सहारा बचा। डोंट बी सो अपसेट, और वह कहता है कि डोंट बी अपसेट मतलब निराश न हो, उदास न हो, ठीक है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेंबर, और कह रहा कि यद्यपि कि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस मतलब सब कुछ लॉस हो गया है, सब कुछ खो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, और कह रहा कि ऐसे दुखी न हो कि ऐसा लगे कि हमारा जो क्या है सब कुछ खो गया है, अब कुछ नहीं बचा है हमारे ज़िंदगी में, ठीक है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर, और कह रहा है कि दैट्स कोई भी भूख से नहीं मरता है। डेट्स दे से वे कहते हैं, नो वन डाई ऑफ हंगर माने कोई भूख से नहीं मरता है, वो यह बात कहते हैं। नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत ही प्यारा पैसेज, और एक एक पैसेज को बहुत ही आसानी के साथ मीनिंग को समझते चलेंगे। और यदि आपको किसी भी पैसेज में या किसी को वर्ड मीनिंग को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। करा कि ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और केवल वो क्या करता है, पूरी रात लेंचो क्या करता है, थॉट करता है, सोचता है, ओनली माने केवल, ऑफ हिज वन होप केवल एक ही आशा के बारे में, और पूरी रात वह क्या करता है, एक ही आशा के बारे में, एक ही सारी रात भर जो लेंचो केवल एक ही आशा के बारे में क्या कहा, सोचता रहा और सोचता रहा। करा कि द हेल्प ऑफ गॉड माने भगवान से सहायता। हुज आइज जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और जिसकी आँखें, किसकी आँखें, ठीक ना, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग, और क्या इंस्ट्रक्टेड माने सर्वत्र रहती थी, सी एवरीथिंग्स जो क्या कहते सब कुछ देख सकती थी। इवन व्हाट इज डीप इज वन कॉन्सियस, और कह रहा है कि जो एक जो चीज थी कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सियस, और
लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, और कह रहा है कि भले ही जो क्या था, वह व्यक्ति जो था अंतरात्मा से भली भांति वह क्या था, सर्वत्र रूप से रहता था, ठीक ना, वह सब सी एवरीथिंग सब कुछ देख सकता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वह क्या था, एक बैल था ऑफ ए मैन माने आदमी में, वह आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में एक वर्किंग पर्सन था, तो जिसको हम बैल जिस तरह से खटते रहते उस तरह का व्यक्ति था, वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, और वर्क करता था, कैसे करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर के भांति काम करता था इन द फील्ड, खेतों में। बट लेकिन स्टिल फिर भी बी न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले अगले संडे को, एट डे ब्रेक माने जैसे ही प्रातः काल होता है, सवेरा होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड पैलेस इन द मेल, और उसको क्या करता है, खुद ही जाकर उसको कैरी करता है, कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल करता है। इट वाज नथिंग, उसको मेल करता है, ठीक है, कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वह कुछ नहीं था, क्या नहीं था, कुछ नहीं था, परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ भी नहीं था, मतलब एक पत्र के सिवाय वो कुछ नहीं था। गॉड भगवान ही रोट मैंने वह लिखा था, मैंने केवल उस पत्र पर क्या लिखा गया था, गॉड लिखा गया था, भगवान लिखा था। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री विथ दिस ईयर, और यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हमारी फैमिली और मैं क्या हो जाएंगे, इस बार भूखे रहेंगे। इंडीड ए 100 पीसोस इन आर्डर टू सो, और उसको क्या है, ज़रूरत है, किसने, 100 पीसोस की, क्या करने के लिए, इन आर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड अगेन मैंने खेतों को फसल करने के लिए दोबारा, एंड लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक वह 100 यानी 100 पीसेस की मांग करता है, और कब क्या करने के लिए 100 पीसेस की मांग करता है, कि जब तक उसके क्या हो जाए, फसल तैयार न हो जाए, और फसल को लगाने के लिए और फसल तैयार न हो जाए तब तक के लिए वह क्या करता है, 100 पीसेस की मांग करता है। बिकाज, क्योंकि द हेल स्ट्राम डैश 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 डैश, ठीक है, इसके बाद डैश डैश है, बिकाज, अब वह लेंचो कहना चाहता है, बिकाज जो उसके खेत हैं वह पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। कौन ख़त्म कर दिया है, तो वह किसने ख़त्म कर दिया है, हेल स्टॉर्म ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, और वह इनवलप पर, लिफाफे पर क्या करता है, गॉड लिखता है, टू गॉड लिखता है, माने भगवान को, क्या करता है, भगवान को जिस तरह से पत्र में हम जिसको पत्र भेजना होता है उसको टू लिखते हैं, तो ठीक उसी तरह से वो भी टू गॉड लिखता है, भगवान को पत्र लिखता है, टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, तो ठीक उसी तरह से वो भी टू गॉड बन भगवान को लिफाफे पर लिखता है, भगवान को का पत्र जो होता है, उनका जो एड्रेस होता है वो देता है। बट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, बट पुट द लेटर इनसाइड, और पुट मैंने रखता है, द लेटर इनसाइड मैंने अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड went to town at the post office, he placed a stamp on the letter and drop into the mailbox, और उसके बाद क्या करता है, वह पोस्ट ऑफिस में जाता है और वहाँ से एक स्टैंप लेता है,
स्टैंप लेने के बाद उसको क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है कहाँ, इनटू द मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक एम्प्लॉइज कर्मचारी, हु आज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और जो क्या करता था, पोस्ट ऑफिस की सहायता भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वेंट माने जाता है, हिज बॉस माने अपने बॉस के पास, कैसे जाता है, किस तरह का उसका रिएक्शन रहता है, तो लाफिंग हार्टली माने दम हृदय से, दिल से दम हंसते हुए जाता है, एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और वह लेटर टू जो गॉड का पत्र है वह उनको क्या करता है, शो करता है, दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर माने उसके पूरा ज़िंदगी में, एज ए पोस्टमैन माने पोस्टमैन में जब से वह वर्क कर रहा है, हैड ही नोन डेट एड्रेस, और वह क्या करता है, ही नोन डेट एड्रेस द पोस्ट मास्टर ए फैट एन एबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट द, एक जो पोस्ट मास्टर है उसमें का जो क्या है, एक फैट आदमी, मोटा आदमी, एबल आदमी, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह क्या करता है, ब्रोक आउट, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, वह भी हंसता है, बट ऑलमोस्ट मैंने लगभग, इमीडिएटली मैंने तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, और वह गंभीर हो जाता है। वह भी जिस तरह से पोस्टमैन उसको पत्र को देखकर हंसता है, तो पोस्ट मास्टर भी उसको देखकर हंसता है, लेकिन तुरंत ही, ज़्यादा समय वह नहीं हंसता है, तुरंत ही वो क्या कर देता है, इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसको टैपिंग करता है लेटर को अपने डेस्क पर, एंड कमेंटेड व्हाट फैथ, और वह कहता है कि मैंने क्या विश्वास है, व्हाट फैथ, आई विश, मेरी इच्छा कि आई हैड फैथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई हैड फैथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ए करस्पॉन्ड विथ गॉड, और स्टार्ट, वह क्या कहता है कि वह चाहता है कि जो वो पत्र आया है उस पत्र को क्या करना चाहता है, उस पत्र को क्या उस पत्र में जो उसके भगवान के प्रति उसका विश्वास था, अद्भुत विश्वास था, उस विश्वास को वह अडिग रखना चाहता था, उस विश्वास को वह बनाए रखना चाहता था, ठीक ना। तो इसीलिए वह क्या करता है, जो भगवान को, ईश्वर परमात्मा को क्या करता है, जो उसका विश्वास था, उसने उस मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसको वो भी नहीं पता था कि आखिर यह जो भगवान को, हम भगवान का जो, गॉड का जो, ईश्वर का जो हम एड्रेस दे रहे हैं, आखिर वहाँ कौन जाएगा, उसको उतना भी बुद्धि नहीं थी, लेकिन वह, उसको क्या था, विश्वास था, इतना विश्वास, ज़्यादा विश्वास हो गया था गॉड पर कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। तो यह सब चीज़ें क्या करता है, वह पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसके बारे में सोचता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फैथ इन गॉड, और कह रहा है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द, शेक मन हिलाना, ठीक ना, शेक मन हिलाना, द राइटर फैथ्स इन गॉड, और इसलिए जो पत्र लेखन, जो परमात्मा पे जो उसका विश्वास जो था वह डगमगाए न, ठीक ना। पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, और तब जाके उसके दिमाग में क्या हुआ, एक आइडिया आया, एक योजना, एक प्लान आया कि क्या किया जाए, आंसर द लेटर, इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, बट लेकिन व्हेन, जब ही ओपन इट, जब वह उस पत्र को, उस लेटर को ओपन किया, खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, और जो उसकी गुडविल थी, जो उसकी इच्छा थी, वह इंक और स्याही से क्या थी, कुछ अधिक उसकी आवश्यकताएं थीं। जब वह पत्र को खोलता है तो उसको पता चलता है कि इस पत्र का आंसर देने के लिए केवल
इंक की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ और आवश्यकता है। बट ही स्टॉक हिज रिवोल्यूशन, लेकिन वह क्या करता है, स्टॉक हिज रिवोल्यूशन एंड ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज, और वह अपने एम्प्लॉयज से, कर्मचारियों से पैसे को क्या करता है, पैसे मांगता है। एंड ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ सैलरी हिज सैलरी, और अपने सैलरी का, अपने वेतन का एक पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और दान के रूप में, ठीक है, दान के रूप में अपने मित्रों से भी क्या करता है, उसको सभी सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, मैंने बहुत से मित्रों को क्या करता है, obliged करता है, उनसे विनती करता है, निवेदन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर, इम्पॉसिबल मैंने असंभव, इट वाज इम्पॉसिबल यह असंभव था, फॉर हिम टुगेदर मैंने इकट्ठा करना, टुगेदर मैंने एक साथ, द 100 पीसोस मैंने 100 पीसोस, एक उसके लिए 100 पीसोस एक साथ इकट्ठा करना क्या था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए सो मैंने इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेजने के योग्य हुआ, द फार्मर लेंचो को भेजने के योग्य, ओनली वन लिटिल मोर देन हाफ माने आधे से अधिक, आधे से अधिक उसको भेजने के लिए क्या हुआ, वह एबल हो सका, योग्य हो सका। ही पुट द मनी इन एन इनवलप एड्रेस टू लेंचो, और वह क्या करता है, पैसे को इनवलप में, लिफाफे में भरता है, और एड्रेस क्या करता है, लेंचो को कर देता है। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिंगल सिग्नेचर गार्ड, और केवल गार्ड का सिग्नेचर करके, एक सिंगल परमात्मा का सिग्नेचर करके, वह केवल हस्ताक्षर करके क्या कर देता है, उसको लिफाफा को बन करके उसका एड्रेस डाल देता है, लेंचो का एड्रेस डाल देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम्ड ए बिट अर्लियर, और कह रहा है कि अगले रविवार को क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और अगले रविवार को क्या होता है, लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में वह क्या करता है, यह पता लगाने आता है कि क्या उसके लिए क्या है, आस्क टू अनयूजुअल वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है, कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, और वह क्या था, पोस्टमैन था, हिमसेल्फ माने अपने आप, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको अपने हाथ से ही उसको उस लेटर को उसको देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द, और वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज प्रीफर ए गुड डीड, जो उसने क्या किया था, वह गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह क्या कर रहा था, एक इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड लेटर हिमसेल्फ वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और क्या होता है कि यह स्वयं डाकिया ही था जो क्या करता है, उस पत्र को देता है, जबकि पोस्टमास्टर जो नेक कार्य करने वाला, संतुष्टि का अनुभव करने वाला जो व्यक्ति था, वह दफ्तर से ही, ऑफिस से ही वो क्या करता है, उसको देखता है। लेंचो सो नॉट द साइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, और वह क्या होता है, जब वह उस पैसे को देखता है तो वह सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका अपने आप में क्या था, कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्या हो गया, नाराज हो गया।
व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वह उसका जो रिएक्शन था वह किसी भी प्रकार का उसका रिएक्शन नहीं था। उसको भगवान पर, ईश्वर पर इतना विश्वास था कि उसका पैसा आएगा ही आएगा। लेकिन जब ही काउंटेड द मनी, जब वो काउंट किया, पैसे को गिना, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तब जाके वह कहता है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह गलती क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो कुछ भी उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है, विनती किया है, निवेदन किया है, तो वह जो क्या कर रहा है, परमात्मा गलती नहीं कर सकते हैं, न ही वह अपने प्रार्थना को क्या कर सकते हैं, स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। और जो उसने प्रार्थना रिक्वेस्ट किया है, उस रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर सकते हैं, और न ही वह ऐसे गलती कर सकते हैं। उसका मानना था, किसका मानना था, लेंचो का मानना था। उसके बाद नेक्स्ट करा कि इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक, और तुरंत ही, शीघ्र ही वह खिड़की पर जाता है और कागज़ और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है, ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग, और वह क्या करता है, वहाँ से रिंकलिंग करता है ऑफ हिज ब्रो एंड काज बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेसेज हिज आइडिया, और वह अपने आइडिया को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब वह अपने आइडिया को फिनिश्ड करता है, ख़त्म करता है, ही वेंट टू विंडो टू बाई ए स्टैम्प, और बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, स्टैम्प खरीदने के लिए, विच ही लिंक्ड, उसको अपने जीव मतलब थूक से याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एफिक्स्ड, और उस पर क्या करता है, एफिक्स कर देता है, टू इनलप मतलब लिफाफे पर, विथ ए ब्लोब ऑफ हिज फर्स्ट। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पुनः पोस्टमास्टर क्या करता है, उसको ओपन करने जाता है, खोलता है। इट सैड गॉड, और उसमें कहा गया कि गॉड ऑफ मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 रुपीस रीजन मी, और जो उसने पैसे जो वह मांगा था, तो वह केवल कितना पैसा अब उसके पास पहुंच पाया, केवल ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मैंने उसके पास केवल 70 पीसोस ही पैसे पहुंच पाए। सेंड बी द रेस्ट, और क्या करो, जो भी रेस्ट, जो भी शेष पैसा है उसको भेजे। सिंस आई नीड, क्योंकि वह क्या है, उसकी ज़रूरत है। ईट वेरी मच, मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि वह जो पैसा है, जो शेष बचा है, उसको बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए वह क्या करता है, भेजने के लिए पुनः कहता है। बट डू नॉट सेट इट मी थ्रू द मेल बॉक्स मेल बिकॉज द पोस्ट मास्टर स्प्लाइजर ए ब्रांच ऑफ क्रुक्स, और कह रहा कि लेकिन जो पैसा आपको भेजना है, यह मेल बॉक्स के द्वारा न भेजिएगा, बिकॉज मैंने, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो कहता है, लेंचो कहता है कि बैंक के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि यह जो बैंक वाले हैं, यह धूर्तों के समूह हैं, यह ठग हैं, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा एक यह कहानी रहा, और इस कहानी से हमें क्या प्राप्त होता है कि हमको विश्वास को बनाए रखना चाहिए, अडिग रखना चाहिए अपने किसी भी काम को करने के लिए। जो हमारे अपने विश्वास हो हैं, जिस पर जो कोई काम करिए, तो उस पर क्या कीजिए, अपना पूरा विश्वास बनाए रखिए, और उस पर अडिग रहिए, अपने विश्वास को हिलने मत दीजिए। वो आपका काम क्या होगा, सफलता को प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ यदि कोई आपको हेल्प कर रहा है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसको धन्यवाद कहिए,
न कि उसको जिस तरह से ये लेंचो ने उसको धूर्तों का समूह उन बेंचोल कितना मेहनत से उस पोस्ट मास्टर ने और उसके दोस्तों ने और साथ ही साथ जो भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे वह कितने ही अच्छे से कितने मैनेज करने के बाद वह क्या कर पाए थे, उस पैसे को उस मनी को लेंचो के पास सेंड कर पाए थे। लेकिन यह वो नहीं समझ पाया और पुनः जब दोबारा वह क्या करता है, रिटर्न फॉर्म करता है, रिटर्न करता है तो वह कहता है कि जो भी पैसा भेजिएगा तो मेल बॉक्स के द्वारा ना भेजिएगा। तो कहीं ना कहीं विश्वास क्या है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी वर्क को करने से पहले उसमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं, यानी हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ने के बाद हमको जो भी ये पढ़ेंगे तो इस वीडियो को हम पढ़ेंगे तो ये वीडियो हमारे लिए लाभदायक होगा। या पूरी तरह से जब तक हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि इसको वीडियो को पढ़ने से इसमें जो भी कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है इस कंटेंट को पढ़ने से हमको लाभ मिलेगा, तब तक आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप अगर इसमें विश्वास आपका पूरा पूरा पक्का इरादा हो जाएगा कि नहीं इस वीडियो को हम पढ़ेंगे और ये हमको लाभ करेगा, ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा, हिंदी जो भी इंग्लिश सेंटेंस है उन इंग्लिश सेंटेंसों को हिंदी में समझने का हिंदी समझेंगे आप और सीखेंगे। साथ ही साथ आप एक अच्छे कहानी को भी प्राप्त करेंगे जो कि आपको इंग्लिश में मिलेगी और उस इंग्लिश कहानी को ट्रांसलेशन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत, आप जो भी इसको वीडियो को पूरा पूरा देख रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंटों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।